हेलो अप्पू, इल्मी बात करोगे? हेलो। हाँ, इल्मी बात करेंगे आप? तो अभी तक क्या हो रहा था? नहीं, आप लोगों की माँ बहन तो मजारों पे भेज रहे थे, न जाने क्या क्या बोल रहे थे। अच्छा, तो मज़ार तो बंद है ना लॉकडाउन में, तो हम कैसे भेज सकते हैं? मजार पे, अच्छा मजार पे हमारे आला हजरत ने तो लिखा है मजार पे औरतों तो ज्यादा आराम है। हाँ, तो रोको ना जाके अपनी वहाँ की औरतों को। हम कब मेरे भाई कह रहे जाओ? हमारे गलती औरतें नहीं जाती हैं। तो नहीं जाती तो अच्छी बात है, हम कब कह रहे हैं? हाँ सुनो, मौजूद है कि ये तो आप लोग नमाज में जना पढ़ते हो, ये दही हदीस साबित है? भाई कोई अच्छा टॉपिक लो, ये बच्चों वाले सवाल करना छोड़ दो, ठीक है? जना जो नमाज में पढ़ते हो ये दही हदीस अरे हाँ, पूरी नमाज साबित है ना। ये मेरे भाई क्या बच्चों वाले सवाल लेके आओ? अकीदे पे बात करो। चना 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 साबित करो भाई। चना नहीं होता है, सना होती है। हाँ साबित करो दही हदीस से। तो साबित कर देंगे तो क्या होगा? साबित करो ना, दही हदीस से साबित करो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से। हाँ, और चैप्टर का नाम है किताबुस सलात। हाँ, और हदीस का नंबर है 775 और 776, यानी कि 775 और 776। अच्छा, अल्लाह के नबी ने ये हदीस नंबर बताया था हमें। ये तुम्हारे ढूंढने के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि ऐसे अगर तुमको अरबी में बता देंगे तो तुम्हारे बाप भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए तुमको हदीस नंबर बता दिया ताकि तुम ढूंढ लो। चाहिए दौल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौल चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। नहीं, कॉल तो तुमको दे रहे हैं ना, पहले हदीस नंबर बताएंगे ना, वरना कल को कहते हो ये कॉल कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर भाई ढूंढते ढूंढते तुम्हें बाल सफेद हो जाएंगे। ऐसे भी आधे बुढ़े हो चुके हो, मरने की उम्र आ गई तुम्हारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारका से हदीस नंबर बताया था। अबे हदीस नंबर तो आसानी तेरे को हवाला ढूंढने के लिए दे रहा हूँ ना। मैं कब कह रहा हूँ नबी ने बताया था? जब मेरा दावा ही नहीं है कि अल्लाह के नबी ने बताया, तो मेरे से सवाल क्यों कर रहा है पागल आदमी? सुनो ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी के लिए देखो, पहले सवाल करते हो, जब जवाब देते हैं दलील की रोशनी में, तो तुम लोग की हालत टाइट हो जाती है। इतना नहीं तो हदीस पढ़िए ना आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब अल्लाह अकबर कहते तो आप पढ़ते सना, और सना जो है वो अलग अलग साबित हैं। जो कॉमन है वो है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाली, ठीक है। और ये जो सना है ये आती है अबू दाऊद की हदीस नंबर 775 और 776। अरे भाई तोतले आदमी, तुम पहले सवाल का जवाब तो सुना करो, परेशान क्यों हो? पहले सना पढ़ो पूरा। हाँ, सना तो मैं तुम्हें बाप का नौकर हूँ क्या? तुमने मेरे को तनख्वाह दे रखा है कि जो तुम हमसे पढ़वाओगे हम पढ़ देंगे? पढ़ने के लिए भी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अबू दाऊद की हदीस से जाके खोल के पढ़ ले पूरा अरबी का मतन, तेरा बाप भी नहीं पढ़ता। साहिल दुलान पढ़ना भी नहीं आता है। तो दाहिल तुलान पढ़ना भी नहीं आता, तुझे ठीक से बोलना नहीं आता, और तुम मैंने तुलान पे उंगली कर रहा है। अच्छा चलो, अब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे वहाँ जो हनफियों के वहाँ जो नमाज पढ़ने से पहले कहते हैं कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज वक्त जोहर के वास्ते अल्लाह ताला के, ठीक है, रुख मेरा काबी शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, ये अरबी में पढ़ के बताओ। और अगर तुमने अरबी में ना पढ़ा तो हम समझ जाएंगे कि तुम बरेलवियों के सबसे 2 कौड़ी के मुनाजिर हो। आप सुनो लो, इधर जवाब ले लो। हाँ जल्दी दो जरा, और भागना मत, तावील ना करना। हाँ, हमारे चीज आलम ने बस फटके परंदा हो गई। वो तो आप भी हो नहीं, अभी तो तुम सना हमसे अरबी में सुन रहे थे भाई, अरबी में सुना दी। अब हम भी तो जरा तुमसे जरा अल्फाज सही सुन ले नियत में। अगर नियत करना नमाज का हिस्सा है तो ये अरबी में होगा ना। चलो मान लिया अब्दुल्ला तोतले ने कि जुबान से नियत करना बिदअत है। चलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस की जीत हो गई और बिदअती बरेलवी की हार हो गई। क्योंकि अगर ये नियत अरबी में होती तो किसी न किसी हदीस में तो आती, लेकिन अब्दुल्ला तोतले ने खुद मान लिया कि ये हदीस में नहीं है, ये जुबान से नियत करना बिदअत है। कौन सा हदीस है? कौन सा हदीस है? शरीफ हदीस? अच्छा ज़ईफ, हम कहे शरीफ हदीस कौन सी होगी?
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे लिजानत, नहीं तो इससे क्या साबित हो गया? नारे हैदरी या अली। हाँ, शिया बन जाओ, शिया बन जाओ, जाओ शिया बन जाओ, पागल बरेली तो शिया होते ही है। ये देखिए साहब, नारे हैदरी लगा रहे हैं। कसम से ऐसे मेरे भाई आ जाते हैं शराब पी के फोन करने। ज्यादा मोहब्बत करने वाले तो तुम कुल्लू लड़ मौला। अगर चलिए भाई, हम समझ गए, अब आप टॉपिक से भागेंगे। मौला अली के नाम ये जो से कुल्लू नियत के लड़ लो। अल्फाज हैं, क्या ये अरबी में ये हदीस से साबित है या नहीं? खाली इतना बताइए, क्या अल्फाज नियत के साबित है कि नहीं हदीस से? ये न सुनना देना पड़ देना वाजिब है। ये हदीस से साबित है या नहीं? ये मुत्तहब अमल है। ये हदीस से साबित है कि नहीं? मुत्तहब अमल जानते हो क्या होता है? फिका हनफी की जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 105 पे उतरा हुआ है कि जुबान से नियत करना बिदात है। इनके हनफी आलिम कह रहे हैं जुबान से अगर कोई नियत के अल्फाज अदा करता है तो ये बिदअत है, और ये तोतला बोल रहा है कि ये तो बेहतर है, मुस्तहब है। अजीब पागल आदमी भाई, ये कैसे हनफी हैं जो अपने इमाम के कौल को लात मार देते हैं? शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इन तोतलों को। चलो रखो यार भाई तोतले, भाई तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुमको न कुरान का पता, न हदीस का पता, न मेरे भाई फिका हनफी का पता, न तुमको तुम्हारे आलिमों का पता। बड़े बड़े हनफी उलमा ने कहा है जुबान से अगर कोई अल्फाज अदा करता है तो ये बिदअत है, और जो नियत होती है उसका माना होता है दिल का फैसला, दिल का इरादा। और सही बुखारी की सबसे पहली हदीस है, हदीस का नंबर है 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि अमल का दारुमदार जो होता है वो होता है नियत पे। तो जुबान से नियत करना बिदअत है।